नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बार फिर मसाइल की नशिस्त में हम हाज़िर हैं। मसाइल की नशिस्त में हम आज गुफ्तगू करेंगे मज़बूक के एक दो मसलों पर। सबसे पहला मसला जो आम तौर पे लोगों को पेश आता है और आम लोग इस बारे में परेशान भी रहते हैं और बार बार सवाल भी पूछते हैं, वो ये है कि अगर किसी ने इमाम को पा लिया दूसरी रकत में और दूसरी रकत में इमाम के साथ शामिल हो गया, अब इमाम के फरागत के बाद ये एक रकत जो है पढ़ेगा, तो आया इस एक रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाएगा या नहीं। या किसी ने इमाम को चौथी रकत में पा लिया, चौथी रकत इमाम के साथ पढ़ ली और उसके बाद इमाम के सलाम फेरने के बाद ये अपनी 3 रकतें पूरी करना चाहता है, तो आया पहले दोनों रकतों में फातिहा के साथ सूरत मिलाएगा या पहली रकत में सूरत नहीं मिलाएगा, आखिरी 2 रकतों में सूरत मिलाएगा। तो इसका क्या तरीक़ाकार है? तो इस बारे में सबसे पहले ये उसूल समझ लें कि मसबूक से जो रकतें फ़ौत हो जाती हैं, जिस तरतीब से रकतें फ़ौत होती हैं उसी तरतीब से अदा करना है। अगर एक रकत फ़ौत हो गई है तो ज़ाहिर बात है वो रकत जो है फ़ौत हो गई है जिसमें फ़ातिहा के साथ सूरत भी मिलाया जाता है, यानी क़िरात वाली रकत फ़ौत हो गई है। तो अब मसबूक जब वो एक रकत पढ़ेगा तो उसमें फ़ातिहा के साथ सूरत भी मिलाएगा, क़िरात के साथ जो है वो यानी वो रकत पढ़ेगा। और इसी तरह किसी ने जो है 3 रकतें जो है वो अदा करनी है, तो ज़ाहिर बात है उसकी 3 रकतें फ़ौत हो गई हैं, तो 3 रकतों में पहली 2 रकत जो है वो फातिहा के साथ सूरत मिलाने वाली रकतें हैं, तो ये पहले जो है फातिहा के साथ सूरत मिलाएगा पहले 2 रकतों में, और आखिरी तीसरी रकत जो है उसकी मज़बूक होने की हैसियत से तीसरी रकत जो है उसमें फातिहा के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से वो नमाज अदा करेगा। एक साइल का सवाल आया कि कोई बंदा जो है नमाज जनाजा में ताख़ीर से आया और उससे 1-2 तकबीरें निकल चुकी थी, इस हालत में वो नमाज जनाजा में शामिल हो गया। तो अगर कोई बंदा नमाज जनाजा में आया और उससे 1-2 तकबीरें निकल चुकी हैं, तो उसमें शामिल होने का तरीका यह है कि वो नमाज जनाजा के सफ़ में खड़ा हो जाए और इंतज़ार करे इमाम की अगली तकबीर का। अगर इमाम ने 1 तकबीर कही है तो दूसरी तकबीर का इंतज़ार करे, 2 तकबीरें कही हैं तो तीसरी तकबीर का इंतज़ार करे। इस तरह इंतज़ार करे, जैसे ही इमाम तकबीर कहे तो उस तकबीर के साथ ये नीयत बांध ले। फिर जब इमाम तीसरी तकबीर पढ़कर सलाम फेरेगा, फिर आखिर में जो है ये बाकी 2 तकबीरें जो फ़ौत हो गई हैं या 1 तकबीर फ़ौत हो गई हैं, तो उस तकबीर को पढ़ ले बस, सिर्फ बाकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी। अल्लाह ताला हमें इन मसाइल पर समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।